Hello everyone, this is Dilip Geography Wala in front of you once again. So today I am going to start a very interesting topic, and that is what are the tips to crack the board examinations. So dear students, I am requesting to all the CBSEians who are studying with Dilip Geography Wala, please keep your eye on today's topic, because today we are ready to discuss what are the tips to crack board examination. So dear students, इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस का पैटर्न क्या है, हाउ टू गेट 100% मार्क्स इन सोशल साइंस क्लास 10 फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आज पहले हम आप सभी लोगों को इस चैप्टर में बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस की कॉपी कैसे लिखें, कितने क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे कॉपी में बोर्ड के लिखा जाता है, कैसे आप अच्छा मार्क्स पाएंगे, इन सब के बारे में आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा मेरा सेकेंड हाफ जो इसी वीडियो में होगा वह होगा कि बोर्ड एग्जाम की जो फ्रंट पेज होता है उस कॉपी को कैसे भरें, इससे रिलेटेड भी बताएंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसके पहले आप सभी लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है, मेरा चैनल है दिलीप ज्योग्राफी वाला। दिलीप ज्योग्राफी वाला को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, अभी मैं बस आप सभी लोगों से अपना जो टॉपिक है बस शेयर करने जा रहा हूं, तो कृपया आप ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो आप ये हमारे पास बुक देख रहे हो सोशल साइंस की। इस सोशल साइंस की बुक में मैंने आपको बताया जो करंट टॉपिक सोशल साइंस का चल रहा है उसके अकॉर्डिंग टोटल हमारे मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो हमारा मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 80 होगा। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। आप सभी लोग जानते हो कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम से पहले ही इंटरनल मार्क्स के रूप में हमारे स्कूल से हमें मिल जाता है, जो कि हम वाइवा वगैरह के रूप में, फाइल वगैरह, प्रैक्टिकल फाइल के रूप में हम सबमिट करते हैं। तो हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स होगा बोर्ड एग्जाम का सब्जेक्ट सोशल साइंस का वो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसको हमें जो है टाइमिंग हमारी होगी 3 आवर्स। 3 आवर्स में हमको हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। 3 आवर्स में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा, लेकिन मैं आपको आपका क्वेश्चन पेपर मात्र 2.5 घंटे में सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। और पिछले 10 सालों से मैं अपने स्टूडेंट्स को लगातार ये टिप्स देता आ रहा हूं और वे 90+ मार्क्स स्कोर करते आ रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो प्लीज बिलीव मी एंड सी व्हाट आर द शॉर्ट ट्रिक्स। तो देखो, इस बार जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें 37 क्वेश्चंस आने हैं। टोटल 37 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? टोटल क्वेश्चंस होंगे 37। ये 37 क्वेश्चंस आएंगे हमारे बोर्ड एग्जाम्स में इस बार। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इस 37 क्वेश्चंस में से हम पूरे क्वेश्चन पेपर को 6 सेक्शंस में बांटेंगे, A, B, C, D and E and F। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D and सेक्शन E and सेक्शन F। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सेक्शन 6 सेक्शन होंगे और 6 सेक्शन से टोटल 37 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस के पूछे जाएंगे। अब इस सेक्शन में से सबसे पहले हमको क्या कर लेना है कि सेक्शन कोई भी उठाना है तो उसके पूरे क्वेश्चंस हमको करने हैं। हम सबसे पहले हम क्रम से चलेंगे, तो हमारा सबसे पहले सेक्शन ए है। सेक्शन ए, ये सेक्शन ए। सेक्शन ए जो होता है वो सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक होता है। सेक्शन ए कितने नंबर से होता है? क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 1 to 20, ये 1 से 20 तक होता है।
और क्वेश्चन 1 से 20 तक ये क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। कितने मार्क का होता है? 1 मार्क का होता है। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ये 20 के 20 क्वेश्चन जो सेक्शन ए में आते हैं, ये सेक्शन ए में आने वाले 20 के 20 क्वेश्चंस ये 1 मार्क्स के होते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। यानी कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपको आंसर बस कॉपी में लिखना रहता है। और हर क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का यानी 1 मार्क का होता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हमें लिखने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, बस सिंपली हमें बस कॉपी फर्स्ट पेज ओपन करनी चाहिए। फर्स्ट पेज मान लीजिए कॉपी किया है, फर्स्ट पेज ओपन करनी चाहिए और फर्स्ट पेज पर सबसे ऊपर हमें लिखना चाहिए ऐसे सेक्शन ए, ब्लैक पेन से हेडिंग डाल के सेक्शन ए हमें ऐसे लिखना चाहिए कॉपी पर। और उसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन 1 है हमारा, तो हम ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन आंसर 1। अब क्वेश्चन आंसर 1 हो गया, ब्लैक पेन से इसको हमने लिखा। और उसके बाद हमारा मान लीजिए क्वेश्चन 1 में टॉपिक सी सही है, तो हम यहाँ पे ब्लैक पेन से ही टॉपिक सी लिख करके ब्लू पेन से हम लिख देंगे राइट आंसर। जैसे मान लीजिए हमारा राइट आंसर है मान लीजिए क्लाइमेट, और उसको हम ऐसे अंडरलाइन कर देंगे ब्लैक पेन से। इस तरह से हम एमसीक्यू जो 20 के 20 एमसीक्यू आएंगे, हमें वो 20 एमसीक्यू लिखना चाहिए। अगर आप इस तरह से 20 के 20 एमसीक्यू लिख देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, मान लीजिए क्वेश्चन 1 एमसीक्यू का आपने ऐसे लिख लिया, अब क्वेश्चन 2 कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन 2 लिखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत सिंपल सा ट्रिक है, एक लाइन जो है आप उसको छोड़ देंगे। अब आप जो है नेक्स्ट लाइन से मतलब एक लाइन आंसर लिखने के बाद छोड़ के अगली लाइन से सेम वैसे क्वेश्चन आंसर नंबर 2। अब इसका आंसर सही है मान लीजिए बी, तो यहां बी सही करके आंसर हमने लिख दिया वाटर। मान लीजिए हमारा आंसर है वाटर, उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दिया। अब थर्ड अगर लिखना है तो फिर एक लाइन छोड़ देंगे, तीसरी नेक्स्ट लाइन से हम जो है क्वेश्चन नंबर 3, फिर उसको लिखने के बाद सेम स्टाइल में हमको पूरा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं उतारना है। अगर आप पूरा क्वेश्चन उतारने लगेंगे बोर्ड एग्जाम में तो टाइम किल होता है और उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। जब बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक होने जाती है तो जो इवैल्यूएटर होता है वह केवल आपके आंसर्स को चेक करता है, आपके क्वेश्चन से उसे कोई मतलब नहीं होता है। राइटिंग स्किल्स का बहुत ध्यान रखना है बड़ी चतुराई से। जिसकी राइटिंग स्किल अच्छी होती है, जो मेरे पैटर्न से लिखता है, गारंटी मैं लिख के देता हूं कि 90+ मार्क्स स्कोर करेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। तो ये है तरीका एमसीक्यू जो सेक्शन ए में आते हैं 20 के 20 लिखने के लिए। सेक्शन ए में आपका कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सेम एमसीक्यूज तो आते हैं लेकिन उसमें भी कई टाइपोलॉजी होती है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं तो आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो में। देखो इसको कैसे लिखा जाता है मैं बता दूं। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ये एमसीक्यू में ही पूछता है। जो क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक होते हैं उसी एमसीक्यू में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आप सभी लोग कौन कौन सी बुक में से पिक्चर देखेंगे? हिस्ट्री, हिस्ट्री, दूसरा पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, और तीसरा इकोनॉमिक्स। इन तीनों में से ही जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस है वो जरूर पूछता है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन इन तीनों में से जरूर पूछेगा। आपकी एनसीईआरटी की बुक आप जब रीडिंग लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे पिक्चर्स दिए होते हैं, कार्टून्स दिए होते हैं,
उन कार्टून्स को आप नीचे जो लिखा रहता है उसके डिस्क्लेमर, उस डिस्क्लेमर को जरूर ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि वो जरूर 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस के, सीबीएसई बोर्ड के सोशल साइंस के एमसीक्यू में 1 नंबर का उससे क्वेश्चन पूछेगा। ज्योग्राफी से नहीं पूछता है, वो अक्सर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, जो कि एमसीक्यू से ही आता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कोई सही होता है। बस हमको पिक्चर ध्यान से देख करके उन ऑप्शंस को पढ़ना चाहिए और उसके बाद आसानी से हम जो है उसको जो करेक्ट सबसे सटीक आंसर हो उसको हम बस ऐसे ही क्वेश्चन आंसर डाल के, मान लीजिए 16 है, उसका डी सही है और डी में मान लो जो हमारा आंसर है हम उस आंसर को लिख के अंडरलाइन कर देंगे। इस तरह से एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के अलावा एमसीक्यू में जो हमारा सेक्शन ए है, जिसमें 1 से 20 तक, मैंने आपको बताया सेक्शन ए में 1 से 20 तक एमसीक्यू आते हैं। उसी एमसीक्यू में हमारा एक और क्वेश्चन आता है जो कि रीजन एंड असर्शन बेस्ड होता है। ये आप करंट में देख सकते हैं, पिछले 4 सालों से रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस, रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। इसमें रीजन दे देता है और असर्शन भी दे देता है और उसमें 4 ऑप्शन ऐसे देता है, जैसे कि ए इज करेक्ट बट बी इज नॉट करेक्ट। ए बी देगा ऑप्शन में, ए इज करेक्ट बट बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या आर ऐसे करके देता है। सी दे देगा ऑप्शन बोथ आर इनकरेक्ट, डी दे देगा ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। तो इस तरह से हमको रीजन ध्यान से पढ़ना चाहिए, असर्शन ध्यान से पढ़ना चाहिए कि असर्शन क्या कह रहा है, और रीजन फिर ध्यान देना चाहिए क्या दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं या दोनों अलग अलग हैं। तो रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन को करने का सबसे सटीक है कि आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि असर्शन क्या कह रहा है और रीजन क्या कह रहा है, दोनों का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस नहीं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है एक असर्शन को रीजन, तो हमारा दोनों ऑप्शन करेक्ट होता है। इसमें मैक्सिमम डियर स्टूडेंट एक ट्रिक है ये कि दोनों सही होता है, ए इज करेक्ट एंड बी इज करेक्ट, बोथ करेक्ट होता है। तो जो ऑप्शन ए होता है वो रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में अक्सर ए करके आता है, जो दोनों को सही मानता है। तो उसी पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चंस तो आप सभी लोग ए और बी दोनों को ध्यान दीजिएगा, दोनों को आंसर में लिखने की कोशिश करिएगा। तो एक रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, मैंने बताया कि एक रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, मस्ट है वो आता है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम आता है, वो भी एमसीक्यू में ही आता है। मैच द कॉलम, मैच द कॉलम के लिए आपको ऐसे ए बी सी डी 1 2 3 4 करके दे देगा। अब मान लीजिए इसमें दिया है आपका क्लाइमेट, यहां दे दिया है वेदर, ठीक है, यहां दे दिया है वाटर, यहां दे दिया है रेन, यहां दे दिया है बुक, यहां दे दिया है पेज, यहां दिया है आपका मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां दे दिया 8 स्टेट्स। अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए एमसीक्यू में 4 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन ऐसे रहेगा,
मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन रहेगा पहले ऑप्शन में ऐसे नहीं दे, पहले ऑप्शन में देगा मान लीजिए कि पहले का ए सही है, पहले का ए का मान लीजिए बी हो जाएगा, हाँ, दूसरे का मान लीजिए 1 हो जाएगा, सी का मान लीजिए 4 हो जाएगा और डी का 3rd हो जाएगा। तो ऐसे ए बी सी डी दे देगा ऊपर और उसमें अब ऑप्शन देगा 1 2 3 4, या दूसरा ऑप्शन दे देगा आपका 2 ए का दूसरा, बी का पहला मान लीजिए देगा और सी का मान लीजिए चौथा दे देगा और डी का तीसरा दे देगा। फिर ये दे देगा चौथा तीसरा दूसरा और पहला, या दूसरा तीसरा पहला चौथा। अब इसमें से पूछ देगा करेक्ट कौन है। एक नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को एमसीक्यू में। तो इसमें आप यहां से मैच कर लीजिएगा कि क्लाइमेट का मान लीजिए वेदर है तो ए का कौन सा है दूसरा, तो ए का दूसरा हम देखेंगे इसमें 2 जगह दिया है, यहाँ और यहाँ, तो हम इसको और इसको कट कर लेंगे। अब इसको और इसको यानी पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन हमें अब नहीं देखना है, अब हमको केवल दूसरा और चौथा देखना है। फिर हम देखेंगे बी का क्या है, वाटर का पहला रेन, तो हम इसमें देखेंगे बी का पहला कहाँ है, बी का पहला इसमें, यानी कि हमारा दूसरा आंसर सही होगा। तो इस तरह से हम आंसर लिखेंगे जो मैच द कॉलम होगा दूसरा। ऐसे क्वेश्चन आंसर मान लीजिए ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, 1 to 20 हमने बोला है कि एमसीक्यू आएगा, ये 20 नंबर पे है, तो इसका आंसर राइट होगा दूसरा। और उसके बाद दूसरे में क्या है, ए का ए बी सी डी ऐसे लिख दोगे, ए का दूसरा, उसके बाद बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, तब जाके आपको इस पे 1 मार्क्स मिलेगा। इतना दिमाग लगाना पड़ेगा तब जाके मैच द कॉलम वर्ड जो हमारा है वो सही होगा। 1 नंबर के लिए इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये है हमारा सेक्शन ए का। सेक्शन ए में हमने बताया आप सभी लोगों को कि टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन ए में। सेक्शन ए में आएंगे टोटल हमारे क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए में 20, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक। अब सेक्शन ए में 1 से 20 तक के क्वेश्चंस को लिखने के लिए हमें कितने पेज लिखने पड़ेंगे, तो आप जानते हैं हम आपको एक चीज दिखाने जा रहे हैं, बोर्ड की कॉपी कैसी होती है हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए बोर्ड की कॉपी है, बोर्ड में ऐसी ही कॉपी आती है, आपको मिलेगी लिखने के लिए। ध्यान से आप लोग देख सकते हैं बोर्ड की कॉपी ऐसी ही रहती है। इसके ऊपर एक और पेज होता है, वो हम आपको सेकेंड हाफ में बताएंगे कि उसको कैसे भरना होता है। वो फाड़ के अलग कर लेते हैं एग्जाम के बाद, उसके बाद कॉपी इवेलुएट होने के लिए सेंटर पे जाती है। तो ये है आपका बोर्ड की कॉपी। तो इस कॉपी में लगभग 32 पेज होते हैं। उन 32 पेज में से आपको कितने में आंसर लिखना है, तो आप कॉपी की साइज देख लीजिए ध्यान से। ये राइट, ये ऐसे लिखा जाता है कॉपी में, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब 19 से 20 लाइन की कॉपी होती है बोर्ड की। एक पेज में 19 से 20 लाइन होता है। हम 20 लाइन मान के चलते हैं कि 20 लाइन की एक कॉपी आती है। तो अगर हम 20 लाइन में एमसीक्यू लिखेंगे तो सबसे पहले हमने बताया कि सेक्शन डालते हैं, सेक्शन ए डालते हैं, वहां पे बकायदा लिखते हैं ऐसे एमसीक्यू, एमसीक्यू लिख करके अब हम आंसर लिखते हैं। तो आंसर लिखने के लिए हमने बताया क्वेश्चन आंसर 1, इसका मान लीजिए
सी सही है, सी है वाटर, और इसको अंडरलाइन कर दिया ब्लैक पेन से। तब जाके आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ और कॉपी ऐसे चेक होगी, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा इस पे। अब हमने बोला कि इसके बाद एक लाइन आप छोड़ दोगे, अब आप नेक्स्ट लाइन में आंसर लिखोगे वैसे ही। क्वेश्चन आंसर नंबर 2, इसका मान लीजिए बी सही है, बी है क्लाइमेट, हाँ, अंडरलाइन करके फुल स्टॉप दे देंगे। फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे, तो 20 लाइन का एक पेज होगा, तो हम एक एक लाइन छोड़ के, मान लीजिए एक क्वेश्चन पे हम 2 लाइन रख रहे हैं इस तरह से, क्योंकि हमें एक एक लाइन छोड़ना भी है इस एमसीक्यू लिखते समय। तो हमारे 20 क्वेश्चन यानी 40 लाइन हमें चाहिए, यानी कि 2 पेज। सेक्शन ए को लिखने के लिए हमें कितने पेज की जरूरत है दोस्तों? 2 पेज लिखने की जरूरत है। सेक्शन ए लिखने के लिए 2 पेज, हम यहाँ पे लिखते भी जाते हैं। सेक्शन ए को लिखने के लिए 2 पेज की जरूरत है, ठीक है। आपको लास्ट में बताएंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर बी पे। सेक्शन नंबर बी क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सेक्शन नंबर बी जो होता है वह होता है क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए सेक्शन बी। सेक्शन बी होता है क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 21 to 24। हमने बताया कि सेक्शन ए 1 से 20 तक एमसीक्यू होता है। उसके अलावा सेक्शन बी जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। 21 से 24 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, कम से कम इसको लिखने का तरीका, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप को लिखने का तरीका जान लीजिए। हम ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन, सबसे पहले तो हम यहाँ पे सेक्शन डालेंगे कॉपी पे, सेक्शन बी, और उसके बाद हम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर। ये तीसरे पेज पे लिखेंगे क्योंकि 2 पेज में एमसीक्यू होगा, तो वहां पे हम ऐसे कट की लाइन कर देंगे 3, ठीक है, 3 लाइन कर देंगे दूसरे पेज के लास्ट में, जहां पर हमारा सेक्शन ए खत्म होगा। अब सेक्शन बी में हम हेडिंग डालेंगे सेक्शन बी, और सेक्शन बी हेडिंग डालने के बाद हम ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन आंसर नंबर 21। और ये हम जानते हैं कि वेरी शॉर्ट है, हमने ऊपर हेडिंग डाला हुआ है सेक्शन बी डाल के। सेक्शन बी डाल के जब हम क्वेश्चन नंबर 21 लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे। इसका वेरी शॉर्ट आंसर का आंसर लिखते समय हमें मैक्सिमम 3 to 4 लाइन लिखना होता है। तो इसमें कोई तरीका नहीं, बस ऐसे 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 जा करके यहाँ पे खत्म कर देना होता है, यानी 3 से 4 लाइन में एक वेरी शॉर्ट आंसर खत्म हो जाना चाहिए 3 to 4 लाइंस में। और उसके बाद अगला जब हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 22, तो बस वही एक लाइन छोड़ करके फिर हम यही ऐसे सेम डालेंगे क्वेश्चन आंसर नंबर 22, और उसके बाद हम फिर आंसर 3 से 4 लाइन में लिख करके खत्म कर देंगे। तो वेरी शॉर्ट जो होता है वो 4 आता है, 21, 22, 23 एंड 24। 21, 22, 23, 24 इस सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 आता है। आपको दोस्तों याद रखना चाहिए कि 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, तो हमारे सोशल साइंस में 4 बुक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री में से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ज्योग्राफी से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है,
इकोनॉमिक्स से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है एंड पॉलिटिकल साइंस से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो 20 4 जा 80, इस तरह से 80 मार्क्स मैक्सिमम हमारा क्वेश्चन पेपर में आता है। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। अब स्टूडेंट्स आप जानते हो कि हमने एमसीक्यू सेक्शन ए में एक्सप्लेन कर दिया उसे कैसे लिखना है और कितने क्वेश्चंस आते हैं। मैंने बताया कि 1 to 20 एमसीक्यू होते हैं और उसका आंसर कैसे लिखा जाता है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि सेक्शन बी में आते हैं, और इसका आंसर लिखने के लिए हमें बस 3 से 4 लाइन में एमसीक्यू से थोड़ा सा बड़ा इसका आंसर लिखना होता है। इसमें जो 4 क्वेश्चन आते हैं, एक हिस्ट्री से आता है, एक ज्योग्राफी से आता है, एक इकोनॉमिक्स से आता है और एक पॉलिटिकल साइंस से आता है। चारों बुक से एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी में है वो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। सेक्शन बी में चारों से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इन चारों से एक एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के पूछे जाते हैं। और वेरी शॉर्ट के जो क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। तो 2 4 जा 8। मैंने बताया सेक्शन ए 20 नंबर का था, सेक्शन बी जो होगा वो होगा आपका 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का होगा। तो हम 20 + 8 हमारा वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू मिला के, सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला के हमारा पासिंग मार्क्स निकल जाएगा। 27 मार्क्स 80 में पासिंग होता है और हमारा वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू मिला के 28 मार्क्स का हो जाता है। और आपको बता दें कि एमसीक्यू में भी 20 क्वेश्चंस आते हैं। वो 20 क्वेश्चन चारों बुक से आते हैं। हिस्ट्री से 5 मार्क्स का, ज्योग्राफी से 5 मार्क्स का, इकोनॉमिक्स से 5 मार्क्स का और पॉलिटिकल साइंस से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपको केवल एक बुक नहीं पढ़नी है, चारों बुक से जो है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन और इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट जो एमसीक्यू है सेक्शन ए में 5 4 जा 20 यानी 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट फ्रॉम ईच बुक विल कैरी एंड और आस्क्ड बाय द बोर्ड। तो आपको चारों बुक को इंपॉर्टेंस देनी है। तो हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी बताया। सेक्शन बी में बताया कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चारों क्वेश्चन 4 2 जा 8 यानी 8 मार्क्स के हो जाएंगे। तो इस तरह से सेक्शन ए और सेक्शन बी यहाँ पे खत्म होता है। सेक्शन ए में मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंडर दे दूं। सेक्शन ए में वेरी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक क्वेश्चंस आते हैं। 1 से 20 तक जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन चॉइस बेस्ड एमसीक्यू होते हैं। उसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो एमसीक्यू जनरल पूछता है, दूसरा पूछता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के पिक्चर्स से क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन जो पूछता है वो होता है मैच द बॉक्स वाला क्वेश्चन, जिसमें मैच द कॉलम को आपको मेंटेन करना होता है। इसके अलावा आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो होता है आपका रीजन एंड असर्शन से रिलेटेड। तो उसको कैसे लिखना है मैंने बता दिया। इसके अलावा 4 बुक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। चारों से 5 नंबर का एमसीक्यू में आता है। तो 5 चौक का 20, 5 4 जा 20। उसी तरह सेक्शन बी में 21 से 24 तक ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो 21 से 24 तक होते हैं। इनका आंसर हमें 3 to 4 लाइन में लिखना होता है। मैंने उसका पैटर्न यहाँ पे बता दिया आपको। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। तो 4 क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आता है वेरी शॉर्ट का, ज्योग्राफी से भी एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट का आता है, पॉलिटिकल साइंस से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आता है जो कि 2 मार्क्स का होता है, और इकोनॉमिक्स से भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह से 4 2 जा 8, तो 27 मार्क्स पासिंग होते हैं हमारा एमसीक्यू। और सेक्शन बी जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इन्हीं को मिला के हम पास हो जाते हैं।
और स्कूल से हमें 20 में से 18-19 मार्क्स मिल ही जाते हैं, तो उससे लेकर के हम 50 मार्क्स तक पहुंच जाते हैं। हमारा 18 मार्क्स मान लीजिए, हम 19 मार्क्स या 20 मार्क्स अगर हम ब्राइट स्टूडेंट हैं तो स्कूल हमें प्रैक्टिकल और वाइवा में दे देता है, और हमारा 20 मार्क्स का MCQ, 8 मार्क्स का वेरी शॉर्ट, 28A और 18O, तो लगभग 46 आपके मार्क्स के आसपास हमारे मार्क्स पहुंच जाते हैं। मतलब हाफ मार्क्स तक हम केवल सेक्शन बी तक ही पहुंच जाते हैं। अब हम आपको लेके चलेंगे सेक्शन सी पे। सेक्शन सी क्या है? सेक्शन सी हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। कृपया आप लोग ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सेक्शन सी का। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेक्शन सी जो होता है, सेक्शन सी कंटेन्स क्वेश्चंस 25 to 29 and they are short answer type question. Each question carrying 3 marks. Answer to each question should not be exceed 60 words. ये होता है सेक्शन सी। सेक्शन सी हमारा क्वेश्चन नंबर 25 to 29 होता है। 25 to 29 जो होता है हमारा सेक्शन सी होता है। तो 25, 26, 27, 28 एंड 29, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस होते हैं जो कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट के। इनको लिखना काफी चैलेंजिंग होता है, लेकिन मैं जो तरीका अभी आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत आसान है, और आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इस पैटर्न पे लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स 100% मिलेंगे। हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो हमारा सेक्शन सी है वो 5 into 3 = 15 मार्क्स का पूछा जाता है। तो सेक्शन सी हमारा 15 मार्क्स का होता है। हमने बताया यहाँ पे सेक्शन ए जो है वो आपका 20 मार्क्स का है, जिसको कि हम 2 पेज में लिखते हैं। सेक्शन बी जो हमारा है, सेक्शन बी, वो हर 4 क्वेश्चन देता है और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 8 मार्क्स का होता है। इसको हम लिखते हैं 1 पेज में। कितने पेज में लिखते हैं? वेरी शॉर्ट को हम 1 पेज में लिख देते हैं, क्योंकि 5 4 जा 20 लाइन होती है एक कॉपी के एक पेज में। तो 4 क्वेश्चन है, हमने बताया 3 से 4 लाइन आंसर लिखना है। तो 1 पेज में हम सेक्शन बी के वेरी शॉर्ट को लिख लेते हैं। अब आता है सेक्शन नंबर सी, जो कि 5 क्वेश्चन पूछते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के। इसका आंसर लिखने का हम तरीका आपको यहाँ पे देने जा रहे हैं। आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा और वीडियो को ध्यान से देखते हुए शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग सेक्शन सी को कैसे लिखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग इस वे में लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब जैसे ऊपर हम लिखेंगे सेक्शन सी और हेडिंग डाल देंगे ब्लैक पेन से, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ऐसे अंडरलाइन करके हमने बताया कि इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से 29 तक 5 क्वेश्चन। इसमें हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन शॉर्ट में आता है। हिस्ट्री से एक, ज्योग्राफी से एक, पॉलिटी से आपका 2 और इकोनॉमिक्स से 1। तो 2 1 3, 1 4, 1 5। ये 5 क्वेश्चंस इस तरह से शॉर्ट आंसर के आते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी
और इकोनॉमिक्स से 1 मार्क्स के क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे जाते हैं, और पॉलिटी में 2 नंबर से 2 क्वेश्चन आता है, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अब आपको बता दें कि शॉर्ट आंसर लिखने का तरीका क्या होता है। शॉर्ट आंसर लिखने के लिए ऐसे हमने ऊपर सेक्शन सी लिख लिया। अब मान लीजिए हमको लिखना है क्वेश्चन का आंसर, हम हमेशा की तरह ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन आंसर नंबर 25 और हेडिंग डालेंगे यहाँ पे ब्लैक पेन से इंट्रोडक्शन। क्या डालेंगे हेडिंग? इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल के। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। अब ये शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट, तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्लाइमेट की डेफिनेशन लिखेंगे। कम से कम 4 लाइन 3 लाइन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, जिसमें हम डेफिनेशन लिख देंगे क्लाइमेट की, ठीक है। और 4 लाइन ऐसे लिखने के बाद 1 लाइन छोड़ करके ब्लैक पेन से यहाँ हम पॉइंट 1 डालेंगे। इसमें भी हम एलिमेंट्स या किसी भी आंसर को, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, पॉलिटिक्स का हो, हम उसमें कम से कम 3 से 4 लाइन तक आंसर लिखेंगे। फिर पॉइंट 1 लाइन छोड़ के हम पॉइंट नंबर 2 डालेंगे, उसमें भी 1 2 3 4 लाइन तक जाएंगे, लिखेंगे। फिर 1 लाइन छोड़ करके हम पॉइंट 3 डाल देंगे। पॉइंट 3 डालने के बाद उसमें भी हम 1 2 3 लाइन 4 लाइन तक आंसर लिखेंगे, और लास्ट में सबसे पहले हम कंक्लूजन लिखेंगे। लास्ट में हम सबसे लिखेंगे कंक्लूजन लिखने के लिए हम बस लिख देंगे thus we can say that these are the elements of क्लाइमेट, या हम उसको और भी तरीके से, जो हमारा तरीका है, हम लिख देंगे। तो ये तरीका है शॉर्ट आंसर लिखने का। शॉर्ट आंसर लिखने के लिए हमें कम से कम 60 to 80 वर्ड्स में आंसर लिखना रहता है। 60 to 80 वर्ड्स में आंसर लिखना रहता है, और कम से कम आधे पेज का एक क्वेश्चन होता है। तो एक पेज में हमारा 2 शॉर्ट आंसर होगा। हम मान लेते हैं कि एक पेज से कुछ ज्यादा में 1.5 पेज में हमारा 2 शॉर्ट आंसर लिखना है। हाँ, तो हमारे 5 क्वेश्चंस हैं शॉर्ट आंसर के। 5 क्वेश्चंस लिखने के लिए हमें लग जाएगा 1 2 3 पेज लग जाएगा। तो सेक्शन सी के लिए 3 पेज, सेक्शन सी के लिए 3 पेज, और सेक्शन सी जो है ये 3 पेज हो जाएगा यहाँ पे सेक्शन सी के लिए। और सेक्शन सी में 3 पेज में हमारा आंसर हो जाएगा। और आंसर लिखने का फॉर्मेट यही है, शॉर्ट आंसर लिखने का फॉर्मेट। हर क्वेश्चन में, चाहे वो हिस्ट्री का हो, इकोनॉमिक्स का हो, पॉलिटी का हो, या ज्योग्राफी का हो, हर क्वेश्चन में आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन में 3 से 4 लाइन कम से कम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप 5 लाइन 6 लाइन तक लिख सकते हो। 1 लाइन छोड़ के फिर पॉइंट डालोगे। हमेशा याद रखिएगा, सोशल साइंस में शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर को पॉइंट वाइज ही लिखा जाता है। तो कम से कम एक जो शॉर्ट आंसर होता है उसमें 3 पॉइंट में आंसर लिखते हैं। पॉइंट 1 में कम से कम 3 से 4 लाइन होना चाहिए, पॉइंट 2 में भी 3 से 4 लाइन, पॉइंट 3 में भी 3 से 4 लाइन, पॉइंट, और लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन लिखने के लिए हमने बताया कि हम हेंस प्रूफ्ड की तरह उसको हम आंसर में लिख सकते हैं। अब ये हमारा है सेक्शन सी, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 से 29 तक, 25, 26, 27, 28, 29 को हम सेम फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही लिख देंगे। और एक शॉर्ट आंसर लिखने के लिए हमें एक पेज के आधे से थोड़ा ज्यादा लिखना है। मान लीजिए 20 लाइन का हमारा शॉर्ट कॉपी है, तो लगभग 13 लाइन हमें लिखना होगा, तब जाके 13 लाइन लिखना होगा, तब जाके हमारा आंसर कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से हमारे 5 क्वेश्चंस हैं शॉर्ट में। तो 5 क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कम से कम 3 पेज लिखना होगा, तब जाके शॉर्ट आंसर कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, ये था आपका सेक्शन सी, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। अब हमारा है सेक्शन
डी, सेक्शन डी है। सेक्शन डी कैसे लिखा जाता है? सेक्शन डी भी सेम होता है। सेक्शन डी हमारा होता है लॉन्ग आंसर या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चंस। हाँ, इसको भी हम बस सेम लिखते हैं जैसे कि हमारा शॉर्ट लिखा जाता है, सेम हम वैसे ही सेक्शन डी को भी लिखते हैं। लेकिन सेक्शन डी में हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 30 से 33 तक ये 4 क्वेश्चन पूछते हैं और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। सेक्शन डी जो लॉन्ग आंसर होता है ये क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32 और 33 ये 4 क्वेश्चंस होते हैं। लॉन्ग आंसर के 4 क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री से एक, ज्योग्राफी से एक, पॉलिटी से एक और इकोनॉमिक्स से एक, चारों बुक से एक एक क्वेश्चन लॉन्ग का होगा। हर क्वेश्चन जो होगा वो 5 नंबर का होगा। तो 4 क्वेश्चन है तो 5 into 4 = 20 मार्क्स। 20 नंबर का आपका केवल लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा और हर क्वेश्चन का आंसर आपको 120 वर्ड्स में लिखना होता है। 100 से 100 से 120 वर्ड्स में आंसर लिखना होता है। ये लॉन्ग आंसर यानी कि कम से कम आपका एक लॉन्ग आंसर 1.5 पेज का होगा, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। अब उसको लिखने का तरीका एकदम जैसे हमने शॉर्ट का बताया वैसे ही है, बस इसमें हम क्वेश्चन आंसर 30 डालेंगे और सेम वैसे ही इंट्रोडक्शन हेडिंग डालेंगे। इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल के हम उसी तरह 4 से 5 लाइन इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, फिर पॉइंट 1 में 4-5 लाइन, फिर पॉइंट 2 में 4-5 लाइन, फिर पॉइंट 3 में 4-5 लाइन। और इसके अलावा हम लॉन्ग लिखते समय, शॉर्ट में हम 3 पॉइंट लिखते हैं, लेकिन लॉन्ग लिखते समय हमें जो है पॉइंट 5 तक लिखना होता है। पॉइंट 5 यानी 5 पॉइंट में लॉन्ग का आंसर लिखते हैं और लास्ट में हम हेडिंग डाल देंगे कंक्लूजन। और कंक्लूजन में हेडिंग डाल के ब्लैक पेन से, ये याद रखिएगा जितने ये पॉइंट्स हेडिंग है ये सब ब्लैक पेन से, आंसर हमारा ब्लू पेन से लिखा जाएगा। तो हर क्वेश्चंस में लॉन्ग के हम ऐसे 5 पॉइंट लिखेंगे। हमने बताया सेक्शन सी में 3 पॉइंट में शॉर्ट आंसर लिखा जाता है विद इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, लेकिन लॉन्ग जो सेक्शन डी है 30, 31, 32 और 33 नंबर के क्वेश्चंस, इनका आंसर हमें लिखने के लिए 5 पॉइंट विद इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन होना चाहिए और हर पॉइंट में कम से कम 4 लाइंस हमको लिखना है, तब जाके हमको 5 मार्क्स एक क्वेश्चन पे मिलेगा। और कम से कम एक क्वेश्चन जो लॉन्ग का होगा वो 1.5 पेज का होगा। कितने पेज का होगा? 1.5 पेज का होना चाहिए। तो 5 क्वेश्चंस है तो 5 पेज, 5 1 6, मान लीजिए 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन है तो 5 पेज तो ऐसे ही हो गया और इसके अलावा 7.5 पेज में हमारा लॉन्ग आंसर लिखा जाएगा। तो सेक्शन डी हमारा 7.5 पेज में होगा। हम यहाँ पे साइड में आपको स्टार्टिंग में बता दिए हैं इस सारे सेक्शन को कितने पेज में लिखना है। मैं पेज भी यहाँ पे काउंटिंग करके लिखता जा रहा हूँ। लिखने का फॉर्मेट यही है। आप अगर इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो पिछले 10 सालों से मैं सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ और इन 10 सालों में मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये तरीका बताया और लगभग सैकड़ों स्टूडेंट्स ऐसे हुए जिन्होंने 100% मार्क्स सिक्योर किए और उन्होंने जो है सफलता के झंडे गाड़े। तो आप भी अगर सफलता के झंडे गाड़ना चाहते हैं तो इसको ध्यान से देखिए और दिलीप ज्योग्राफी वाला चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करते रहिए। नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी जो वीडियोज अपलोड हो रही है वो आपको समय समय पे मिलती रहे। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा सेक्शन डी था, ये सेक्शन डी जो कि 5 क्वेश्चन था। मैं ये भी आपको बताता जा रहा हूँ कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन, किस सब टाइप के क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हिस्ट्री, कितने ज्योग्राफी, कितने पॉलिटी, कितने इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
अब हम आएंगे, अगला कदम हमारा होगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, और उसको बताने के लिए मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूं। आप लोग देखते जाओ, बहुत अच्छी स्टोरी मैं आप लोगों को इस चैप्टर के थ्रू, ये कैसे फुल मार्क्स गेन किए जाएं सोशल साइंस में, इसके थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत अच्छी चीजें हैं। अब जैसे अब आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई जो होता है वो 4 क्वेश्चन पूछते हैं आपके सेक्शन ई। सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। केस बेस्ड मतलब अनसीन पैसेज आप लोगों ने देखा होगा, उसमें एक पैसेज दे देता है और 4 क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये केस स्टडी क्वेश्चन जो होते हैं ये केवल आपका जो सिलेबस है, डेवलपमेंट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, इसके अलावा हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो यूरोपियन नेशनलिज्म इन यूरोप है, और दूसरा है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, ये चैप्टर हुआ। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस से आपके जो कॉर्नर में बुक के स्पेशल स्टडीज दिए होते हैं वही पूछते हैं केस स्टडी में। केस स्टडी का क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत सिंपल सा काम करना होता है। केस स्टडी में अनसीन पैसेज दिया रहता है, और क्वेश्चन नंबर 34, 35 और 36 ये 3 क्वेश्चन पूछते हैं। आपका ज्योग्राफी से मैक्सिमम केस स्टडी क्वेश्चन नहीं आता है। मैक्सिमम केस स्टडी क्वेश्चन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से आता है। ये किससे आता है मैक्सिमम? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से आता है केस स्टडी। इसको कहते हैं हम केस स्टडी क्वेश्चन। केस स्टडी में 3 क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, दूसरा भी 1 मार्क का होता है, तीसरा जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो 3 क्वेश्चन है तो 4 × 3 = 12। ये जो केस स्टडी सेक्शन ई में हमारा आता है, वो सेक्शन ई 3 क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, कितने मार्क्स के? 12 मार्क्स के। और हर क्वेश्चन को हम लिखने के लिए क्या करते हैं, जो क्वेश्चन 1 है उसको 1 से 2 लाइन लिखते हैं, दूसरे को भी 1 या 2 लाइन्स में लिखते हैं। जो सेक्शन 3 है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है केस स्टडी का, उसको हम 3 से 4 लाइन्स में लिखते हैं आंसर, तब जाके हमको 4 नंबर मिल जाता है। इसको करने का सबसे आसान तरीका केस स्टडी को करने का है कि हम क्वेश्चन पहले पढ़ें, फिर हम पैसेज पढ़ें। जहां हमें पैसेज मिल जाए, हमको क्वेश्चन पेपर पे मार्क नहीं लगाना है, हमको दिमाग में नोट करते जाना है, और उसके बाद हम उसको नोट करके हम आंसर लिख दें। मान लीजिए इन केस आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस एक भी नहीं आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हर क्वेश्चन में आपको ये लग जाए कि यहां से यहां तक इस क्वेश्चन का आंसर है, तो क्वेश्चन 1 में उतना आंसर लिख दीजिए, क्वेश्चन 2 में जहां से जहां तक आंसर है उतना उतार दीजिए, और क्वेश्चन 3 में भी आपको लग रहा है कि यहां से यहां तक के बीच में ही आंसर होगा, वो उतार दीजिए। फिर एग्जामिनर को मजबूरी में आपको 2 नंबर तो कम से कम देने ही पड़ेंगे, तो इसलिए आप लोग इसको फॉलो करिएगा। तो इस तरह से सेक्शन ई को हम लिखते हैं। अब आता है सेक्शन डी, जो कि सेक्शन एफ। सेक्शन ई के बाद आता है सेक्शन एफ, जो कि आप जानते ही हैं कि मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है। और मैप बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए मैंने
जो सोशल साइंस में क्लास 10 के जितने भी मैप बेस्ड क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको दे रखा है। आप सभी लोग मेरे दिलीप ज्योग्राफी वाला चैनल पे वो मैप बेस्ड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने हैं उसे देख सकते हैं। तो सेक्शन डी होता है मैप बेस्ड क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर 37 होता है। इसके दो पार्ट होते हैं। पार्ट 1 जो होता है वो 37.1 होता है, जो कि हिस्ट्री से आता है। किससे आता है? हिस्ट्री से आता है, 2 मार्क्स का। ये पहले से ही इंडिया का मैप आपके क्वेश्चन पेपर के पीछे रहता है। उस पीछे में हिस्ट्री के ए और बी करके 2 क्वेश्चंस मार्क रहते हैं। नीचे क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन पहचान के उस लोकेशन को बस हमें लिख देना रहता है कि ए में क्या होगा, बी में क्या होगा। तो हिस्ट्री से 2 नंबर के आते हैं। फिर आता है दूसरा आपका ज्योग्राफी से 37.2, जो कि ज्योग्राफी से आता है। ज्योग्राफी से आता है, ये 3 मार्क्स का आता है। तो हमने बताया सेक्शन डी एफ। सेक्शन एफ जो है, ये तो ई था, सेक्शन एफ आता है कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का आता है। और इसके लिए आपको अलग से कहीं कोई मैप नहीं मिलता है, क्वेश्चन पेपर में ही मैप रहता है। उस पूरे पेज को बढ़िया से निकाल लेते हैं स्केल की सहायता से। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पिछले एग्जाम में मैं कॉपी चेकिंग में गया था बोर्ड में, तो वहां पर बहुत सारे बच्चों ने अपनी कॉपी के बीच में और मैप पर रोल नंबर और अपने नेम और मोबाइल नंबर लिखे थे। बेटा ऐसा आपको एकदम से नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये अलाउड नहीं होता है। आप कहीं भी अपना रोल नंबर, अपना नेम, अपने मोबाइल नंबर, अपने पहचान नहीं शो कर सकते हो। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी कॉपी बोर्ड चेक नहीं करता है, उसकी कॉपी को रोक दिया जाता है। पिछले साल हम लोगों के साथ ऐसा हुआ, हमारे पास ऐसी कॉपी आई बोर्ड की। हम जब उसको चेक करने गए तो हमको नोडल सुपरवाइजर ने कहा कि इस कॉपी को वापस हम भेजेंगे, और वो कॉपी वापस भेज दी गई, हम लोगों के द्वारा चेक नहीं किया गया। तो ऐसे बच्चों को परेशानी उठाना पड़ सकता है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन में और सोशल साइंस के किसी भी कॉपी के पेज पर आपको रोल नंबर नहीं लिखना है। रोल नंबर लिखने का मतलब कि आप अपनी पहचान उजागर कर रहे हो, जो कि आपको नहीं करनी है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन एफ, सॉरी यहाँ पे सेक्शन एफ होगा। सेक्शन एफ ऐसे लिखेंगे, 5 नंबर का आता है मैप बेस्ड क्वेश्चन। मैप भरने के बाद क्वेश्चन नंबर हम डाले ही रहते हैं, उसको कॉपी के बीच में बढ़िया से करके अपने इवेलुएटर से, अपने एग्जाम में जो इन्विजिलेटर रहता है उससे थ्रेड लेके बढ़िया से बांध करके कॉपी के बीच में लगाते हैं। कभी भी कॉपी के साइड में मैप को नहीं लगाया जाता, कॉपी के बीच में भर के लगा दिया जाता है। और लास्ट में जब आप सारा क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं तो आपको ऐसे 3 लाइन खींच के अपना काम खत्म करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं आपको साइड में बता रहा था कि कौन सा क्वेश्चन कितने पेज का लिखना है, इसकी बारी है। इसको लिखने के लिए मैंने बताया कि जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 1 से 20 तक क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है। तो टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। और इसको लिखने के लिए हमने बताया था कि हमारा 2 पेज में सेक्शन ए हो जाएगा। सेक्शन ए होगा 2 पेज में। क्विक रिवीजन है, ध्यान से देखिएगा। सेक्शन बी की बारी थी। सेक्शन बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक 4 क्वेश्चन पूछेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स से। हर क्वेश्चन 2 नंबर का, और ये हो जाएगा हमारा 1 पेज में, क्योंकि हमने बताया था 3 से 4 लाइन में ही बस लिखना है, वेरी शॉर्ट में। सेक्शन सी
सेक्शन सी हमारा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, 29 ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का आंसर हमें 60 to 80 वर्ड्स में लिखना है, जो कि लगभग हमको 13 से 14 लाइंस में लिखना होगा शॉर्ट आंसर एक। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन है, एक पेज में 20 लाइंस होती हैं। तो हमने कहा कि शॉर्ट आंसर हम लगभग 3 पेज में लिखेंगे। कितने पेज में लिखेंगे? 3 पेज में, क्योंकि 5 क्वेश्चंस होते हैं इसमें होते हैं आपके सेक्शन ए में होते हैं आपके 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में होते हैं 4 क्वेश्चंस, सेक्शन सी में होते हैं 5 क्वेश्चंस। ठीक है, अब आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33, यानी कितने क्वेश्चन है? 30, 31, 32, 33, 4 क्वेश्चन हुए। तो एक क्वेश्चन को हम लिखेंगे 1.25 पेज में, तो इसका मतलब लगभग 7.5 पेज। तो 7 अपॉन इतना हो गया पेज। और कितने क्वेश्चन हमको एफर्ट करने रहेंगे? 4 क्वेश्चन। एक लॉन्ग आंसर हमें लिखने के लिए हमने तरीका आपको बताया, कम से कम 1.25 पेज यानी लगभग 25 लाइन हमें आंसर लिखना होगा, तब जाके हमें 100 से 120 वर्ड्स में हम लिख पाएंगे और 5 मार्क्स मिलेगा। अब होता है सेक्शन ई। सेक्शन ई हमने बताया केस बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे, उसको हमने बताया कि केस बेस्ड क्वेश्चन 3 आएगा। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स से 3 केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो हमारा लगभग 8 पेज में हो जाएगा सेक्शन ई। 4 लाइन हमको सेक्शन ए का जो 3 क्वेश्चन पूछेंगे, पहला क्वेश्चन होगा सेक्शन ई में, वो होगा पहला क्वेश्चन 2 लाइन का, दूसरा क्वेश्चन 2 लाइन का, तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा, तो इसलिए उसमें 4 लाइन लिखना है। तो हम मान के चलते हैं 4 लाइन 5 लाइन लिखना रहेगा एक सेक्शन में। तो लगभग 20 लाइन का हमारा एक पेज होता है, तो हम एक पेज इसको हम देते हैं 1 पेज। अब 1 पेज होगा, क्वेश्चन कितने होंगे? 3। ठीक है, अब आता है सेक्शन सेक्शन एफ जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पेपर में ही आपका मैप दिया रहेगा, उस क्वेश्चन पेपर के मैप को आपको भर करके सीधे लगा देना है कॉपी में। अब वो केवल मैप रहेगा, तो उससे हमें मतलब नहीं है, उसको भी हम मान लीजिए 1 पेज मान लेते हैं। ठीक है, 1 पेज ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन पेपर में रहेगा। और ये 2 क्वेश्चंस पूछेंगे, एक हिस्ट्री से और एक ज्योग्राफी से। तो ये कितने नंबर का है? 20 क्वेश्चन है, एक नंबर का है, तो 20 इंटू 1 इक्वल टू 20 मार्क्स। उसके बाद ये 4 क्वेश्चन सेक्शन डी में है, तो ये है आपका 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 मार्क्स। सेक्शन सी जो कि शॉर्ट आंसर है 5 है, तो 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 मार्क्स। सेक्शन डी जो कि 4 क्वेश्चन है और क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 मार्क्स। सेक्शन ई जो है वो 3 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 मार्क्स। और सेक्शन एफ जो है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का हिस्ट्री से, 3 नंबर का ज्योग्राफी से। तो उसके लिए हम 2 + 3 इक्वल टू 5 मार्क्स। तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो कितने नंबर का है मैं अभी बता दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। हमने बताया आपको कि हमारा 20 नंबर का है क्या? एमसीक्यू।
तो 20 और 8 हुआ। 28 और 15 कितना होगा? 28 और 15 तो 28, 29, 30, 10, 40 और 43 हुआ। 43 और 20, 40, 63 और 5, 63 और 10, तो हो जाएगा 63 और 12 हो जाएगा हमारा 65, 75 और 5, 80। तो हमारा टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। तो इस तरह से हम कॉपी लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस के हम अच्छा मार्क्स पाएंगे। यही आपका टाइपोलॉजी है क्वेश्चन पेपर का। आप इसको कैसे लिखेंगे, कितने पेज में लिखेंगे, ये आपको पता चल गया। अब मान लीजिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। हमें टोटल कितने पेज हमने बताया कि हमको लिखने हैं, तो हमने बताया कि सेक्शन ए 2 पेज का, सेक्शन बी 1 पेज का, सेक्शन सी 3 पेज का, सेक्शन डी 7.5 पेज का है, सेक्शन ई 1 पेज का, सेक्शन एफ भी 1 पेज का। तो इसको ऐड कर देते हैं 3, 2, 1, 3, 3, 6 और 7, 11 एंड हाफ, 11, 1, 12, 13, यानी हमें 13 एंड हाफ मतलब 14 पेज लिखना है बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस। सोशल साइंस में हमको केवल टोटल 14 पेज लिखना है, इस बात को ध्यान से रखिएगा। आप उसमें 32 पेज रहेंगे कॉपी में, हमने आपको कॉपी दिखाई भी है कि कॉपी में 32 पेज रहेंगे, जो कि ऐसे इतने लंबे लंबी कॉपी होगी, 32 पेज रहेंगे। लेकिन हमें 32 पेज नहीं लिखना है, केवल 14 पेज में हमारा सारा आंसर हो जाएगा। और एकदम इवेलुएट करके मैंने यहाँ दिखा दिया है, 14 पेज में हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर हमें 14 पेज लिखना है तो कितना हमें टाइम करना है। तो जैसे जानते हैं आप सभी लोग 3 घंटे का पेपर है। 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? तो 60 मिनट का 1 आवर होता है। 60, 61, 20 और उसमें 60 ऐड करेंगे तो 180 मिनट्स। हमको 180 मिनट्स नहीं लेना है, आधा घंटा हमको रिवीजन के लिए रखना है, तो हम 2.5 घंटा ही मान के चलते हैं, यानी कि 150 मिनट। तो 150 मिनट है मान लो, 150 मिनट को अगर हम कट करें कितने से? 14 से, हाँ? तो 14 1 जा 14, 5 में से 4 गया, 1 कट गया, 5 में से 4 गया 1 और 1 10 उतरेगा। मान लीजिए तो लगभग हमारा 17 मिनट्स के आसपास आ रहा है। 17 मिनट्स में हमें 1 पेज लिखना होगा। आप आराम से 1 पेज बड़े आसानी से लिख सकते हो। आप सभी लोग बड़ी आसानी से 17 मिनट में 1 पेज आप लिख सकते हो। तो 17 मिनट में हमें 1 पेज लिखना है, तो आप राइटिंग भी अच्छे से बैठा सकते हो, आपको जल्दीबाजी लिखने की जरूरत भी नहीं है। हमने कहा कि लगभग 14 से आप भाग दे देंगे, 150 मिनट में 14 पन्ना लिखना है, 14 पन्ने से हम भाग दे देंगे 150 मिनट में, तो जितना आएगा यानी 17 के आसपास आ रहा है, तो उतने में हमारा 1 पेज लिखना रहेगा। तो बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है और आधा घंटा उसके बाद हमारे पास बचेगा भी। उस आधे घंटे में हम अपना पूरा एरर जो होगा हम उसको जस्टिफाई कर लेंगे, सही कर लेंगे। और दूसरी चीज ये है कि हमें बोर्ड एग्जाम में जो पैटर्न मैंने बताया उसको जरूर फॉलो करिएगा। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अगर आपसे मिस्टेक या एरर हो जाती है तो उसको ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, उसको बस सिंपली ऐसे अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए, या वो भी करने की जरूरत नहीं है, आगे से ऐसे करके आप लिखते जाइए, एग्जामिनर उसको देखेगा नहीं। तो ये था हमारा टिप्स टू कैच या क्रैक बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ सोशल साइंस। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। हमने आपसे वादा किया था कि
जो सोशल साइंस का फर्स्ट पेज होता है, फ्रंट पेज होता है, उसको कैसे भरा जाता है। मैं इसको अब इरेज करने जा रहा हूं। सोशल साइंस का फर्स्ट पेज भरने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। बोर्ड एग्जाम में आप सभी लोग जब अपीयर होते हो तो आपको ऐसी कॉपी मिलती है। उस कॉपी के फ्रंट पेज पर बहुत सा OMR सीट दिया रहता है। उस OMR सीट को ब्लू पेन से हमें भरना चाहिए। और ब्लू पेन से भरने के लिए उस पर क्या मतलब चीजें दी होती हैं जिन्हें हमें भरना चाहिए, वो हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे ऊपर कॉर्नर में यहाँ पे कॉपी के सब्जेक्ट लिखा रहता है। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, मान लीजिए सोशल साइंस, तो आप लिखेंगे सोशल साइंस, ठीक है, सब्जेक्ट में। उसके बाद आता है सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट कोड हर सब्जेक्ट का आपके एडमिट कार्ड पे दिया होता है। तो सोशल साइंस का होता है 087 सब्जेक्ट कोड होता है 087। उसके बाद आता है डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन। डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन, तो जो जिस डेट में और जो दिन होगा वो आपके एडमिट कार्ड पे हर सब्जेक्ट के सामने दिया रहता है। वो डेट और डे आप यहाँ पर भर लेते हैं। इसको भरने के लिए जैसे मान लीजिए मंडे है, हाँ, 20/2/2023, इस तरह से हम लिखते हैं कॉपी में ब्लू पेन से। उसके बाद आपका रहता है जो नेक्स्ट हेडिंग रहता है कॉपी में भरने के लिए, होता है मीडियम ऑफ आंसर, मीडियम ऑफ आंसर द पेपर, मीडियम ऑफ आंसर द पेपर। तो हम सभी लोग CBSE बोर्ड से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका मीडियम अक्सर इंग्लिश होता है, तो आप यहाँ मीडियम में लिखेंगे इंग्लिश, क्योंकि आप राइटिंग आंसर किस में देंगे, इंग्लिश में देंगे। तो अगर आप इंग्लिश में आंसर दे रहे हैं तो इंग्लिश में लिखेंगे, और अगर हिंदी में आंसर दे रहे हैं तो आप हिंदी यहाँ लिखेंगे। लेकिन मैक्सिमम CBSE बोर्ड के स्टूडेंट इंग्लिश में आंसर लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे मीडियम इंग्लिश लिखा जाता है। इसके अलावा आपका होता है कोड नंबर। कोड नंबर देता है, वो आपका क्वेश्चन पेपर का जो कोड होता है, कोड नंबर उस पे दिया रहता है, उसको यहाँ भरा जाता है। वो ऊपर दिया रहता है फ्रंट पेज पर कोड नंबर। इसके अलावा हेडिंग रहती है सेट नंबर। सेट नंबर ऐसे करके 1 2 3 4 करके देता है। आपको पता है कि सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर 4 सेट में देता है, 3 सेट में देता है, और हर सेट में से 40% क्वेश्चन एक दूसरे से मैच नहीं करते, वो डिफर होते हैं। तो इसलिए सेट 1 में 60% क्वेश्चंस तो मैच होंगे, लेकिन वो भी एक क्रम में नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो सेट नंबर 2 होगा उसमें से 40 मार्क्स के क्वेश्चन, 40% क्वेश्चन इससे मैच नहीं होंगे। तो 3 सेट में जनरल पूछा जाता है सोशल साइंस का पेपर, सेट 1, सेट 2, सेट 3। और हर टेबल पर केवल एक स्टूडेंट बैठता है। एक क्लास में 24 स्टूडेंट बैठते हैं, 2 इन्विजिलेटर होते हैं। तो आपको अकेले एक सीट मिलती है, उसी सीट पे एग्जाम हॉल में बैठना पड़ता है। इसके अलावा आपका आता है नेक्स्ट जो वो होता है, उस पे कॉपी पे बाईं ओर साइड में नीचे रहता है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री बुक, रहता है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री बुक यूज्ड। तो अगर आपने बी कॉपी ली है, सी कॉपी ली है, तो कितनी बी कॉपी आपने ली है, मान लीजिए आपने 1 ली है तो यहाँ पर 1 लिख दिया जाता है। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटीज पूछता है, तो अगर आप अपंग हैं, दिव्यांग हैं, तो आप उसमें यस लिखेंगे, और उसमें किस टाइप के दिव्यांग है उसको लिखना होता है, नहीं तो नो लिख करके या उसको गैप में भी छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं होती है। इसके अलावा
वेदर द राइटर प्रोवाइडेड, जैसे बहुत सारे दिव्यांग स्टूडेंट होते हैं जो लिख नहीं पाते, हाथ नहीं होता है, तो उनके साथ राइटर आता है। तो अगर राइटर प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें यस, नहीं प्रोवाइड किया जाता है तो नो लिख देते हैं। अब उसके बाद आता है आपका राइट साइड में OMR पर रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट आता है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, जो कि कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में नेम ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा जाता है। इसको लिखने के लिए करना क्या होता है कि ब्लॉक बने रहते हैं ABCD करके, ऐसे ऐसे ब्लॉक बने रहते हैं। अब जैसे मेरा नाम है तो DILEEP, फिर एक ब्लॉक छोड़ करके कुमार, KUMAR, ये देखो सब हमने कैपिटल में लिखा। तो ऐसे ही आपको दो नामों के बीच में एक गैप लिखना होता है और सारा कैपिटल में। कैपिटल लेटर में लिखने के बाद नेम आपका आता है रोल नंबर, क्या आता है, रोल नंबर। रोल नंबर लिखने के लिए 8 डिजिट का रोल नंबर होता है, अक्सर 0 से स्टार्टिंग होती है। रोल नंबर लिखने के लिए ऐसे कॉलम बना रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमेशा रोल नंबर राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, ये नहीं कि ऐसे लिखते हैं। जैसे मेरा रोल नंबर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हमें यहां से लिखना शुरू चाहिए 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो हमेशा उल्टी दिशा से, बाएं से आपका दाएं से बाएं की तरफ आना चाहिए। ये रोल नंबर है और इसके नीचे ब्लॉक बने रहते हैं, उनको कलर भी करना रहता है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप यहां लिख दोगे सोशल साइंस, सोशल साइंस। सब्जेक्ट के बाद आता है स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड। स्कूल नंबर जो होता है, स्कूल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंट होता है, उसको आप यहाँ पे ब्लॉक बना रहता है, ऐसे 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 उसमें भर लेते हैं। स्कूल नंबर को भर लिया जाता है एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग। इसके अलावा उसके बाद सब्जेक्ट कोड यहाँ पे दिया रहता है और सब्जेक्ट कोड के बगल में ही सेंटर नंबर रहता है, सेंटर नंबर। सेंटर नंबर और सब्जेक्ट कोड को ऐसे भर के OMR को कलर कर दिया जाता है, OMR पर कलर कर दिया जाता है ब्लू पेन से। इसके अलावा आता है रोल नंबर लिखने के लिए, रोल नंबर वर्ड्स में लिखने के लिए, रोल नंबर इन वर्ड्स। रोल नंबर वर्ड्स में लिखने के लिए आता है, तो इसको लिखने के लिए ऐसे दिया रहता है, मान लो ऐसे गैप रहेगा, फिर लाख लिखा रहेगा, फिर गैप रहेगा, फिर 1000 लिखा रहेगा, फिर उसके बाद गैप रहेगा। तो इसमें लिखने के लिए मान लीजिए 32, तो मान लीजिए 32 लाख 1021। इस तरह से हम वर्ड्स में लिखते हैं अपने रोल नंबर को। उसके बाद नीचे रहता है नेम ऑफ द फादर और गार्जियन, नेम ऑफ द फादर एंड गार्जियन। तो आपको अपने पापा का नाम लिखना रहता है उसमें, रनिंग लेटर में, कैपिटल लेटर में लिखने की जरूरत नहीं है, रनिंग लेटर में नेम ऑफ द फादर लिखते हैं। उसके बाद सबसे नीचे होता है सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट या कैंडिडेट। ठीक है, तो वहां पे आपको जैसे एडमिट कार्ड पे आपकी सिग्नेचर होती है, सेम वे में सिग्नेचर आपको करनी रहती है। ठीक है, बस इस तरह से फ्रंट पेज भर लिया जाता है। और उसके बाद कॉपी को बोर्ड खोल करके कॉपी के दोनों साइड लाइन खींच लिया जाता है स्केल रख करके ब्लैक पेन से, और फिर जो पैटर्न पे मैंने कॉपी लिखने के लिए बताया उस पैटर्न पे भी कॉपी लिखी जाती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता था। स्टूडेंट्स
सोशल साइंस के एग्जाम में अगर अच्छा मार्क्स पाना है तो आप सभी लोगों को कुछ टिप्स है जिससे आप बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। पहली ट्रिक है जैसे मैनेज योर टाइम। डियर स्टूडेंट, मैंने टाइम मैनेजमेंट का तरीका आपको बताया कि कैसे टाइम को मैनेज किया जाए। उसको मैनेज करने के लिए हमने आपको बताया कि अपना टाइम टेबल बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए 8 घंटे का कम से कम, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लर्न करके प्रॉपर तरीके से एग्जाम में जा सके, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा हो। आपको एक रूटीन बनाना होगा, अपने स्टडी मटेरियल अच्छे रखने होंगे। देखो, फेलियर में और टॉपर में बस एक डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, वह यह कि फेलियर कम क्वेश्चन एफर्ट करता है और जो टॉपर होता है वो ज्यादा क्वेश्चंस को टच करता है। तो आप किसी भी एग्जाम को अगर पास आउट करना चाहते हो तो जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप एफर्ट करोगे उतना बढ़िया मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो इसके अलावा आपके जो कॉमन एरर्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं, उनको काउंटर करो। काउंटर करने का मतलब अपनी जो डाउट्स हैं उन डाउट्स को एग्जाम से पहले जरूर क्लियर कर लो। इसके अलावा आपको क्वेश्चन जब मिलता है तो वो हिंदी में भी रहता है और इंग्लिश में भी रहता है। हमने देखा कि कुछ बच्चे जल्दीबाजी में एमसीक्यू में चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसको समझना है, और हिंदी में भी दिया रहता है तो आप उसको इजीली समझ सकते हो। नॉर्थ इंडियन हो तो आप इजीली समझ सकते हो, और साथ ही साथ चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं, तब जाके आंसर देना है। जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसके अलावा आपको जो अच्छे नोट्स हैं उनका यूज करना है। इसके अलावा पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए, और आप अच्छे एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के रूप में आप एग्जाम देने के लिए जाइए। कुछ चीजें हैं जैसे आप जानते हो कि आपका सेंटर किस जगह पे गया, तो अपना एडमिट कार्ड स्कूल से पहले ले लीजिए। इसके अलावा आप अपने एग्जाम सेंटर की लोकेशन एक दिन पहले जाके चेक कर लीजिए। आपको हमेशा स्कूल में जब भी एग्जाम देने जाना है तो अपने प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में जाना है। साथ ही साथ आपको एक आईडी लेके जानी है, जैसे आधार कार्ड या स्कूल का जो आइडेंटिटी कार्ड है उसको लेके जाना चाहिए। और अपने साथ आप सभी लोग पानी की बोतल, जो कि आपको बहुत जरूरी होती है, पानी की बोतल लेके जाइए। आप अपने साथ स्कूल में एग्जाम देते जाते समय एडमिट कार्ड, स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड, ब्लू पेन कम से कम 4, ब्लैक पेन कम से कम 3, पेंसिल, इरेजर, स्केल, शार्पनर एक ट्रांसपेरेंट पाउच में जरूर लेके स्कूल जाना चाहिए जहां पर आपका एग्जाम सेंटर है। इसके अलावा आपको स्कूल में न मोबाइल फोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे वॉचेज वगैरह नहीं लेके जानी है, वॉलेट नहीं ले जा सकते, पर्स नहीं ले जा सकते। तो इन सब चीजों पर आपका रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, इनको आपको ले जाना नहीं चाहिए एग्जाम सेंटर पे। इन सभी रूल्स रेगुलेशन को आपको फॉलो करना चाहिए। राइटिंग जो मैंने बताया कि रोल नंबर लिखने का जो तरीका है, वो अगर आपको नहीं पता है तो अपने इन्विजिलेटर से कृपया पूछ लें। उनको पूछ करके आप इन्विजिलेटर से पूछने के बाद रोल नंबर और कॉपी के फ्रंट पेज को भरें। वैसे मैंने इस पे बता दिया है, आप लोगों को बेहतर नॉलेज इससे हो सकता है। इसके अलावा आप सभी लोग किसी भी तरह की खाली पेपर, सादा पेपर अपने साथ लेके न जाए, क्योंकि वो चीटिंग मटेरियल के अंतर्गत आ जाएगी, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। आप अपने एग्जाम सेंटर में अपने रोल नंबर, स्कूल पे पहुंचते ही अपना रोल नंबर चेक करिए कि किस रूम में है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वहां पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, उनसे हेल्प लीजिए, और बिना घबराए आसानी से आप दिमाग लगा के संतुष्ट होके एक लंबी सांस लेके एग्जाम सेंटर में अच्छे स्वभाव से प्रवेश करिए। एग्जाम सेंटर पर किसी भी तरह का कोई मिसबिहेव आप किसी से न करिए, वहां के सारे टीचर आपको सहयोग देने के लिए होते हैं। इसके अलावा आप सभी लोग किसी तरह का र्यूमर्स, फेक वीडियोस, मैसेज ये सब मत फैलाइए, नेगेटिविटी अपने दिमाग में मत भरिए, और अच्छे तरीके से एग्जाम देने जाइए। आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए दिलीप ज्योग्राफी वाला की तरफ से बहुत सारे ढेरों शुभकामनाएं। आप मेरे द्वारा बताए गई चीजों को अगर सोशल साइंस और अदर सब्जेक्ट में भी फॉलो करेंगे
तो आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। और ये मेरा 10 सालों से ज्यादा का जो एक्सपीरियंस है और पिछले लगभग 7 से 8 सालों से मैं कॉपी चेकिंग में जा रहा हूँ, तो वहां का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मेरा पैटर्न फॉलो करेंगे तो यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। एंड एट लास्ट आई विल से ओनली वन थिंग, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए आप सभी लोग आसमान में सुराग कर सकते हो, बस एक पत्थर उछालने की जरूरत है, लेकिन तबीयत से उछालने की जरूरत है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन डियर स्टूडेंट। एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नोटिफिकेशन बटन दबाइए। जय हिंद, जय भारत।